लाख की चूड़ियाँ। लेखक कामता नाथ जी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। लाख की चूड़ियां शीर्षक में सबसे पहले हम व्याकरण देखते हैं। लाख, लाक्षा, ला है, पर्यायवाची हैं। लाख तद्भव रूप है, लाक्षा तत्सम रूप है। चूड़ियाँ बहुवचन है, चूड़ी एक वचन है। लाख अनेकार्थी शब्द है। एक अर्थ है संख्या और एक अर्थ है पदार्थ की संबंध कारक है, जो लाख व चूड़ियों के मध्य संबंध बता रहा है। लाख का कीड़ा लेक्सिफरलेका, यह इसका जूलॉजिकल नेम है। गांव का विलोम है शहर। गांव के पर्यायवाची है ग्राम, देहात, पुरवा, टोला, खेड़ा। यह एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। बदलू यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा आदमी में अच्छा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण आदमी जातिवाचक संज्ञा है। आदमी मनुष्य, मानव, मनुज, मानुष पर्यायवाची है, और आदमी का स्त्रीलिंग औरत होगा, क्योंकि समुच्चय बोधक है। सुंदर सुंदर पुनरुक्ति युग्म शब्द है। गोलियां बहुवचन संज्ञा रूप है, और इसका एक वचन गोली होगा। मामा, माँ का भाई, जातिवाचक संज्ञा यह शब्द है। चाव, शौक, रुचि, दिलचस्पी, लगाव पर्यायवाची हैं। रंग बिरंगी युग्म शब्द है। बच्चे बहुवचन रूप, बच्चा एक वचन। मन मोह लेना एक मुहावरा है, और इसका अर्थ है आकर्षित करना। वाक्य प्रयोग, पतंगे और खिलौने बच्चों का मन मोह लेती है। मकान, घर, निलय, सदन, भवन, इमारत, निकेतन, गृह इसके पर्यायवाची हैं। यह एक वचन और बहुवचन में मकान ही रहेगा। ऊंचे यानी ऊंचाई, सहन, बरामदा, आंगन, बेड़ा इसके पर्यायवाची हैं। सहन अनेकार्थी शब्द है। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है बरामदा और दूसरा अर्थ है सहना, बर्दाश्त करना, सहिष्णुता। पुराना नीम में पुराना शब्द गुणवाचक विशेषण है। नीम यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वृक्ष, पादप, तरु, पेड़, विटप, गाछ इसके पर्यायवाची हैं, और यह जातिवाचक संज्ञा है। बगल अर्थात पास में। भट्टी, अंगीठी, दहकती का अर्थ जलती। एक लकड़ी में एक संख्यावाचक विशेषण है, लकड़ी संज्ञा है। चौखट,
यह एक चौकोर खांचा होता है जो आपको आपके घर के दरवाजे खिड़कियों पे मिल जाता है। मुलायम, कोमल, नाजुक, नरम, मृदु। मुलायम का विलोम शब्द कठोर। सलाख, इसका बहुवचन रूप होगा सलाखें। पतला गुणवाचक विशेषण है और यह पुल्लिंग है, जबकि पतली स्त्रीलिंग में आता है। आकार यानी आकृति, शेप। 4 4 या 6 समास विग्रह करने पर होगा और इसमें द्वंद्व समास आएगा। बेलननुमा गुणवाचक विशेषण। बेलननुमा का अर्थ होगा बेलन के आकार की। मुंगेरियाँ बहुवचन रूप है और मुंगेरी इसका एकवचन होगा। यह संज्ञा शब्द है। पतली, मोटी गुणवाचक विशेषण है और यह स्त्री के लिए प्रयोग में आता है। गोल यानी सर्कल। चिकना, इसका स्त्रीलिंग बदलेंगे चिकनी। यह भी गुणवाचक विशेषण में आता है। एक पुनरुक्ति युग्म शब्द। हाथ तद्भव रूप, हस्त तत्सम रूप। बगल का वाक्य प्रयोग। मेरी नानी का घर हमारे घर के बगल में ही है। अब हमने व्याकरणांश जान लिया है। अब इस पाठ का पहला और दूसरा गद्यांश समझते हैं। जनार्दन बचपन में अपने मामा के गांव जाता था। वहां पर उसे बदलू मनिहार बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बदलू मनिहार उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। उन रंग बिरंगी गोलियों को देखकर हर कोई बच्चा आकर्षित होता था। यही कारण है कि जनार्दन अपने मामा के गांव जाता था। आगे जनार्दन बता रहा है कि मामा के गांव से संबंधित होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं कहता था। वो उन्हें बदलू काका ही कहता था। इसके पीछे का कारण यह है कि गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका ही कहते थे। तो यह बच्चों की आदत होती है कि जैसा लोग कहते हैं वैसा ही वो अनुसरण करने लगते हैं। तो जनार्दन भी उन्हें बदलू काका ही कहने लग गया था। आगे जनार्दन बता रहा है कि उसका मकान ऊंचाई पर बना हुआ था। बड़े से आंगन में नीम का वृक्ष था। नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर ही बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था। पास में भट्टी दहकती रहती। वह उस पर लाख को पिघलाया करता, फिर उसे चौखट पर मुलायम बनाता। मुलायम होने के बाद में उसे मुंगेरी पर चढ़ाता और आकार देता। उसके पास 4-6 मुंगेरियां थी जो अलग अलग नाप की थी, अलग अलग आकार की थी। वो उन पर उन्हें चढ़ाता और मुलायम गोल बनाता। जब एक हाथ की चूड़ी बन जाती, फिर वो उन पर रंग करता। अब आगे का भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आया होगा और आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।